बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हद्दसना मुहम्मद बिन राफ़े अन्नीसाबूरी क़ाला हद्दसना इब्राहीम बिन उमर अस्सनआनी क़ाला समेतु नुअमान इब्न बशीर यक़ूल अन ताऊस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लो मुखम्मिरिन खम्रुन व कुल्लो मुस्किरिन हराम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की, फरमाया कि कुल्लो मुखम्मिरिन ऐ कुल्लो मुस्किरिन युज़ीलुल अक़ला, यानी हर वो चीज़ जो अक़्ल को ज़ाइल कर दे वो ख़म्र है, शराब है। व कुल्लो मुस्किरिन हराम, और हर नशावर चीज़ हराम है। वमन शरबा मुस्किरन, और जिसने नशावर चीज़ पी ली, बख़िसत सलातहु अर्बईना सबाहन, तो 40 दिन तक उसकी नमाज नाक़िस यानी नामुकम्मल रहती। यह सुनन अबी दाऊद का लफ्ज़ है, जबकि जामे तिरमिज़ी में है लम तुक़बल लहू सलातहु अर्बईना सबाहन, यानी 40 दिन तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती। एक क़तरा भी जिसने शराब का पी लिया तो उसकी नुहूसत 40 दिन तक रहती। 40 दिन तक उसकी ना तो नमाज मकबूल और ना ही उसका कोई अमले सालेह मकबूल होता। इसलिए कबूलियत के लिए सबसे बुनियादी तौर पर ये ज़रूरी है कि आदमी हलाल खाए और हलाल पिए, और हलाल पहने यानी हराम से परहेज़ करे। रुब्बमा हदीस शरीफ है कि रुब्बमा युतीलुर रजुलुस सफ़रा अशअसा अग़बर्रा यमुद्दु यदैहि इलस्समा यक़ूलु या रब्बे या रब्बे व मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। यानी एक शख्स गुबार आलूद परागंदा सर लंबा सफ़र करता, यानी एक लंबा सफ़र करके खाने काबा तक वो पहुँचता, और उसकी हालत ये होती है कि गुबार आलूद रहता है, परागंदा सर यानी बाल बिखरे हुए उलझे हुए, और अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ उठाता और कहता है या रब्बे या रब्बे। हालांकि उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका लिबास हराम का, उसकी सारी ग़िज़ा हराम की। अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, कहाँ से उसकी कोई दुआ कबूल होगी। इसलिए दुआ की कबूलियत के लिए सबसे पहले रिज़्क़े हलाल ज़रूरी है। उसके पेट में 40 दिन के अंदर
हराम का एक दाना भी ना पहुंचाओ तो उसकी दुआ कबूल होती या उसका कोई अमल कबूल होता है। तो किसी शख्स ने शराब पी ली तो 40 दिन तक उसकी कोई नमाज मकबूल नहीं होती। फ़इन ताबा ताबल्लाहु अलैहि, अब अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करे, ये नहीं कि ज़बान से खाली कह रहा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहा है। तौबा के बुनियादी तौर पर 4 अरकान हैं। उनमें पहला रुकन है एतराफ़े गुनाह। क्या? एतराफ़े गुनाह। वरना आदमी गुनाह भी करे और सीना जोरी करे कि मैंने कहाँ गुनाह किया है। कोई गुनाह है? सबसे पहले क्या ज़रूरी है? एतराफ़े गुनाह। इलाही अब्दुकल आसियता का मुक़िर्रन बिज़्ज़ुनूबे वक़द दआ का। पढ़ा ये शेर कहीं? तो इक़रारे गुनाह ये सबसे पहले ज़रूरी। उसके बाद फिर फ़ौरन ही तर्के गुनाह और इज़हारे नदामत और इस बात का अज़्मे मुसम्मम कि आइंदा ये गुनाह नहीं करेगा। ये 4 अरकान हैं। क्या क्या? एतराफ़े गुनाह और फौरी तौर पर तर्के गुनाह और इज़हारे नदामत और इस बात का अज़्मे मुसम्मम कि दोबारा ये गुनाह नहीं करेगा। किस तरह से तौबा किया तो अल्लाह ताला रहीम व करीम है, गफ़ूर रहीम है, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। फ़ैन आदर राबिया, तिरमिज़ी शरीफ में फिर अगर वो शराब पी ले फिर 40 दिन तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती। फिर अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। फिर अगर शराब पी ले तो फिर 40 दिन तक उसकी नमाज मकबूल नहीं होती है। फिर अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। फ़ैन आदर राबिया काना हक़्क़न अलल्लाहि अन यस्क़ियहु मिन तीनतिल ख़बाल। अब अगर चौथी बार वो शराब पी ले तो यह बात उसके हक़ में साबित हो जाती है, यानी इंदल्लाह वो इस बात का मुस्तहिक़ हो जाता है कि अल्लाह ताला उसे अब नहरे ख़बाल से पिलाएगा। इंदल्लाह इस बात का काना हक़्क़न अल्लाह, यानी इंदल्लाह इस बात का मुस्तहिक़ हो जाता है कि अब अल्लाह ताला उसे नहरे ख़बाल से पिलाएगा। तिरमिज़ी शरीफ में मिन तीनतिल ख़बाल की जगह मिन नहरिल ख़बाल, नहरे ख़बाल से पिलाएगा। क़ीला, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वमा तीनतुल ख़बाल, नहरे ख़बाल क्या हैं या रसूलल्लाह, तीनतुल ख़बाल क्या हैं? क़ाला, इरशाद फरमाया, सदीदु अहलिन नार, ये जहन्नमियों के जिस्म से जो पीप निकलेगी वो इतनी ज़्यादा निकलेगी जहन्नमियों के जिस्म से कि एकदम नहर की तरह से वो पीप बहेगी। तो उसी पीप से अल्लाह ताला उसे अब पिलाएगा। यानी चौथी मर्तबा अगर वो ये गुनाह कर बैठा
अब उसके बारे में इस बात का शदीद अंदेशा है कि अब उसे तौफीक़े तौबा नहीं मिलेगी। समझ गए? क्योंकि 3 मरतबा वो अल्लाह से अहद व पैमान कर चुका कि मैं ये काम नहीं करूँगा। 3 मरतबा अहद कर चुका और 3 मरतबा अहद करके उसने अहद शिकनी की। अल्लाह से 3 मरतबा उसने वादा किया कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अलीम बेज़ाति सुदूर हैं, अलीम व ख़बीर हैं, उसके अहद को उसने तोड़ दिया। 3 मरतबा चूँकि ये काम कर चुका है, इसलिए 4थी मरतबा अगर उसने ये काम किया, अब शदीद अंदेशा है उसके बारे में कि अब उसे तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। अब तौबा की तौफीक अगर उसे नहीं मिली माअज़ल्लाह, तो अब वो मुस्तहिक़े अज़ाब नार हो चुका है। कहरे जब्बार और अज़ाब नार का वो मुस्तहिक़ हो चुका है। और अल्लाह ताला कैसा अज़ाब देगा? क्या इरशाद हुआ हदीस शरीफ में कि जहन्नमियों के जिस्म से जो पीप बहेगी वही पीप उसे पिलाई जाएगी। और जहन्नम की आग यूँ तो वही बहुत संगीन, और उसकी बदबू और उसके अंदर जो अज़ाब है, और फिर जहन्नमियों के जिस्म की पीप कितनी बदबूदार होगी। जबकि दुनिया में अगर किसी के जिस्म से पीप निकले तो पीने की बात तो दूर है, उसे कोई देखना भी गवारा नहीं करता। अब पीने की बात तो दूर की, जबकि अभी जिस्म से बदबू भी नहीं आ रही, लेकिन दुनिया में यह हाल है कि उस पीप को कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा अज़ाबे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसमें 40 का लफ्ज़ है कि 40 दिन तक। असल में 40 की गिनती ऐसी होती है कि बहुत तासीर है इस गिनती में। 40 का जो अदद है इसमें तासीर बहुत है। एक हाल से दूसरे हाल की तरफ तब्दीली में 40 के अदद का बहुत असर है। इसीलिए मुतअद्दिद अहादीस में इस तादाद का जिक्र हुआ है। खुद कुरान करीम में इरशाद हुआ वइज़ वअदना मूसा 40 लैलतन। तो वहाँ भी किसका जिक्र है? 40 का जिक्र। और यहाँ पर भी 40 का जिक्र है। और हदीस शरीफ में आया मन अखलसा लिल्लाहि 40 सबाहन अस्दर अल्लाहु अला लिसानिही यनाबी अल हिकमत। जो 40 दिन तक अल्लाह के लिए इखलास के साथ काम करता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक अल्लाह के लिए इखलास से काम करे तो अल्लाह ताला उसकी ज़बान पर इल्म व हिकमत के चश्मे जारी फरमा देता है कि आदमी उतना ना भी पढ़े, ना भी मुताला करे, मेहनत ना भी करे, लेकिन अल्लाह ताला उसके दिल पर इल्म व मारिफत का इल्का फरमाता है और उसकी ज़बान पर इल्म व हिकमत के चश्मों को जारी फरमा देता। तो यहाँ पर भी किसका जिक्र हुआ? 40 का जिक्र। इसीलिए 40 साल की उम्र में आदमी को अपने हालात बदल देने चाहिए।
40 साल का जब आदमी हो जाए तो अपने हालात उसे बदल देने चाहिए, यानी अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। इसीलिए फरमाया गया मम बलगल अर्बईन वलम यगलिब खैरुहु अला शर्रिही फल मौतो खैरुल्लह। जो 40 साल का हो जाए और 40 साल की उम्र में पहुंच जाने के बाद भी उसका खैर उसके शर पर गालिब नहीं आया, यानी हालात में तब्दीली नहीं की, सुधार नहीं पैदा किया, तो ऐसे शख्स का मर जाना बेहतर। तो यहाँ पर भी किसका जिक्र है? 40 का जिक्र है। इसीलिए हजरात सूफियाए किराम कुद्दिसत असरारुहुम के जो चिल्ले हैं और उनके जो वजीफ़े हैं वो सब कितने दिन के हैं? 40 दिन के हैं, क्योंकि 40 की गिनती में बहुत असर। हद्दसना कुतैबा हद्दसना इस्माइल यानी इब्ना जाफ़र अन दाऊद बिन बकर बिन अबिल फ़ुरात अन मुहम्मद बिन अल मुनकदिर अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मास्करा कसीरहु फ़क़लीलहु हराम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कसीर मिक़दार में नशावर हो उसका कलील भी हराम है। हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मसलमा अल-क़ानबी अन मालिक अन इब्न शिहाब नबी सलमा अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत सुएला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बिदअ। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिदअ के बारे में पूछा गया। बिदअ ये वो शराब है जो शहद से बनती। फ़क़ाला इरशाद फरमाए कुल्लो शराबिन अस्करा फ़हुवा हराम, हर वो शराब जो मुस्किर हो नशावर हो वो हराम है। क़ाला अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद कहते हैं क़रातो अला यज़ीद बिन अब्दे रब्बे अल जुरजुसी हद्दसकुम मुहम्मद बिन हर्ब अनि ज़ुबैदी अनि ज़ुहरी बिहाज़ल हदीस बिस्नादिही। मैंने यज़ीद इब्ने अब्दे रब्बे जुरजुसी के सामने हदीस की क़िरात की। कैसे क़िरात की? मैंने कहा हद्दसकुम यानी आपसे और आपके साथ जो लोग थे उनसे मुहम्मद इब्ने हर्ब ने बयान किया। वो ज़ुबैदी से रवायत करते हैं, उन्होंने इमाम ज़ुहरी से रवायत की इस हदीस शरीफ की बेइस्नाद ही, यानी आगे जो इमाम इब्न शहाब ज़ुहरी की सनद है अन अबी सलमान आयशा उसी सनद के साथ ज़्यादा। तो यज़ीद इब्ने अब्दे रब्बे जुरजुसी ने इतना और ज़्यादा किया, फरमाया वल बितो नबीज़ुल असले। बिते क्या है? शहद की नबीज़। काना अहलुल यमन यशरबूनहु, अहल यमन उसे पीते थे। यानी ये शहद की नबीज़ हैं, अगर उसमें नशा पैदा हो गया तो वो भी हराम है, इसलिए कि हुर्मत का मदार वही है। तो अगर वो मुस्किर हो जाए, नशा पैदा हो जाए तो उसका भी पीना हराम है। क़ाला अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं समय तो अहमद इब्न हम्बल, मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल से सुना यक़ूल वो फरमाते हैं यानी जुरजुसी के बारे में, यज़ीद इब्न अब्दे रब्बे जुरजुसी के बारे में फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मा कान अस्बतहु। ला इलाहा इल्लल्लाह यज़ीद इब्न अब्दे रब्बे जुरजुसी किस कदर सब्त रावी यानी सिक़ह रावी हैं, अल्फाज तादिल में से है सब्त। मा काना फ़ीहिम मिसलहु यानी उनके जैसा, यानी यज़ीद इब्न अब्दे रब्बे जुरजुसी जैसा अहले हिम्स में कोई ना था।
यानी ऐसे सिक़ह रावी हैं कि अहले हिम्स में उनके जैसा सिक़ह कोई ना था। ये किस कदर सब्त हैं और हाफिज़ मुतक़िन हैं, ये सब उनकी तौसीक़ के अल्फाज। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहा तो असल में अल्लाह के नेक बंदों की यही पहचान है। ख़ियारो इबादिल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, ख़ियारो इबादिल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, यानी अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि जब उन्हें देखा जाए तो खुदा याद आए। उनके नूरानी चेहरे को देख करके खुदा याद आए, यानी ज़िक्र इलाही ज़बान पर फ़ौरन आ जाए। अब वो ज़िक्र इलाही चाहे इस तौर पर हो कि आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े या सुभान अल्लाह पढ़े देख करके, या माशा अल्लाह पढ़े, यानी किसी भी तरह से उन्हें देख करके ज़िक्र इलाही ज़बान पर जारी हो जाए। ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान। इसीलिए ये किताबों में, मुताद्दिद किताबों में ये बात लिखी हुई है, बल्कि इस हदीस शरीफ के तहत शारीन हदीस ने लिखा कि हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहर निकलते थे और लोग उन्हें देखते थे तो उन्हें देख करके लोगों की ज़बान पर ये कलिमात फ़ौरन जारी हो जाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहसना हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा अहलमा हाज़ल फ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मा करमा हाज़ल फ़ता। यानी उन्हें देखते ही लोग अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाते थे। तो ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है कि उन्हें देख करके खुदा याद आए, यानी ज़िक्र इलाही ज़बान पर जारी हो जाए। तो जुरजुसी को इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने, ये जुरजुसी के बारे में इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मा काना असबत। तो ये नेक बंदों की ये पहचान है कि उनका ज़िक्र हो, उन्हें देखा जाए तो ज़िक्र इलाही ज़बान पर आ जाए, उनका नाम आ जाए तो हाँ ज़िक्र इलाही ज़बान पर आ जाए। हद्दसना हन्नाद इब्न सरी हद्दसना अबदान मुहम्मद यानी इब्ना इसहाक़ अन यज़ीद बिन अबी हबीब अन मरसद बिन अब्दुल्लाह अल यज़नी अन दैलम अल हिम्यरी क़ाला सालतुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्ना बेअर्दिन बारिदा। दैलम हिम्यरी से रवायत है, फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम सर्द इलाक़े में रहते हैं, नुआलिजु फ़ीहा अमलन शदीदा, जहाँ हम बड़ा सख्त काम करते हैं, यानी मशक्क़त वाला काम करते हैं। व इन्ना नत्तख़िज़ु शराबम मिन हादल क़मह, और हम इस गेहूँ से शराब बनाते हैं, नतक़व्वा बिही अला आमालिना व अला बर्द बिलादिना, जिसके ज़रिया हम अपने कामों में क़ुव्वत हासिल करते हैं, उसे हम पी करके अपने कामों में ताकत हासिल करते हैं, और अपने इलाक़े की सर्दी में भी हम उससे ताकत हासिल करते हैं। क़ाला, इरशाद फरमाया, हल युस्किर, क्या वो नशा आवर है? कुल्तो नाम, मैंने अर्ज़ किया हाँ। क़ाला, इरशाद फरमाया, फ़ज्तनिबूहु, तो उसे छोड़ दो, उससे परहेज़ करो। क़ाला कुल्तो,
रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया फ़इन्न नासा गैरो तारिकी, लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। काला यानी लोग उसके ऐसे आदी हो चुके हैं कि उसे नहीं छोड़ेंगे। काला इरशाद फरमाए फ़इल्लम यत्रुकूहु, अगर उसे न छोड़ें फ़क़ातिलूहुम, तो उनसे क़िताल करो। हद्दसना वहब बिन बक़िया अन खालिद अन आसिम बिन कुलैम अन अबी बुरदा अन अबी मूसा क़ाल सालतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शराबिन मिनल अस्ल। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की शराब के बारे में पूछा। इरशाद फरमाया ज़ाकल बित्उ, उसी को तो बित कहते हैं। कुल तो मैंने अर्ज़ किया युन्तबज़ु मिनश्शईर वज़्ज़ुरति, जौ और मकई से नबीज़ बनाई जाती। फ़क़ाल इरशाद फरमाया ज़ालिकल मिज़्रु, वो क्या है? मिज़्र। सुम्मा क़ाला, फिर इरशाद फरमाया अख़बिर क़ौमका अन्ना कुल्ला मुस्किरिन हराम, अपनी कौम को ये बता दो कि हर नशावर चीज़ हराम, यानी जो भी नशावर हो, किसी भी चीज़ से तैयार किया गया हो उसे, खाहे शहद से या मकई से या जौ से, किसी भी चीज़ से कोई मशरूब तैयार किया गया है, अगर वो नशावर है तो उसका पीना हराम। हद्दसना मूसा बिन इस्माईल क़ाला हद्दसना हम्माद अन मुहम्मद बिन इसहाक़ अन यज़ीद बिन अबी हबीब अनिल वलीद बिन अबदा अन अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहा अनिल खम्रे वल मैसिर वल कूबते वल गुबैरा। अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत। इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब और जुआ और तबल, शराब और जुआ और तबल, वल गुबैरा, और गुबैरा ये एक किस्म की शराब है जो मकई से तैयार होती है। ये इसको हबशी बनाया करते थे और ये उनकी बहुत मरगूब शराब थी। तो फरमाया कि शराब और जुआ और तबल और गुबैरा से मना फरमाया। वक़ाला, और इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज़ हराम है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने सल्लाम अबू उबैद ने कहा कि अल गुबैरा अस्सुक्रुका, गुबैरा ही को सुक्रुका कहते हैं। तो अमल मिनज़्ज़ुरते, ये मकई से बनाई जाती हैं। शराबुन यामलहुल हबशा, ये वो शराब है जिसे हबशी बनाते हैं। हद्दसना सईद बिन मंसूर क़ाला हद्दसना अबू शिहाब अब्दुर्रब्बिह बिन नाफ़े अनिल हसन बिन अम्र अल फ़ुक़ैमी अनिल हकम बिन उतैबा अन शहर बिन हौशब अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ले मुस्किरिन मुफ़त्तिरिन। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा आवर चीज़ से और हर उस चीज़ से जिसकी वजह से आज़ा में फतूर पैदा हो जाए कि आदमी ना खड़ा हो सके ना बैठ सके, उसके आज़ा बिल्कुल काम करना बंद कर दें, तो हर ऐसी चीज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हद्दसना मुसद्दद व मूसा बिन इस्माईल क़ाला हद्दसना महदी यानी इब्ना मैमून क़ाला हद्दसना अबू उस्मान क़ाला मूसा वह अमर बिन क्या है सालिम, अमर बिन सालिम अल अंसारी अनिल क़ासिम अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत समेतो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कुल्लु मुस्किरिन हराम व मा अस्करा मिनहुल फ़र्क़ु फ़मिनुल कफ़्फ़ि मिन्हु हराम।
कासिम उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत करते हैं। वो फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, इरशाद फरमाते हैं कि हर नशावर चीज़ हराम है और जिसका एक फ़र्क मुस्किर, ये एक पैमाना है जो 16 रितल का होता है, यानी 2 सा का, रितले बगदादी के एतबार से 2 सा का, जिसका एक फ़र्क मुस्किर हो तो उसका एक लप भी हराम है, यानी जो ज़्यादा मिक़दार में मुस्किर है तो उसका एक क़तरा भी पीना हराम है, अगरचे उस कलील मिक़दार में मुस्किर ना हो, लेकिन जब कसीर मिक़दार में मुस्किर है तो उसका कलील भी हराम है।